वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माय आफ्टर स्कूल स्टडी व्लॉग। तो देखो बेसिकली मैं 3 बजे तक स्कूल से आ जाती हूँ एंड अभी बज रहे हैं 5 और मे बी 5:30, आई एम नॉट श्योर बट इट्स अराउंड 5 समथिंग एंड राइट नाउ आई स्टार्ट स्टडिंग। लाइक अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया एंड आई हैव टू डू लाइक अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट मी फर्स्ट शो यू द टाइम बिकॉज अभी मुझे खुद को भी देखना है। सो let's get started with that. So yeah, this is the time right now. It's around 5:08 and today is 4th of August and it's Monday morning. Monday whatever. Before that I just wanted to let you know कि acid and bases वाला जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम लेक्चर्स एंड फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो, बट अभी मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं किए हैं। सो लाइक एनसीईआरटी से तो कंप्लीट हो गया है एंड क्वेश्चंस मैं टाइम निकाल के कर लूंगी। फॉर नाउ आई एम डन विथ लाइक दिस चैप्टर फ्रॉम at least NCERT. Right now I'll start studying control and coordination. इसके 2 lectures मैंने already ले लिए थे कल and इसमें total 6 lectures है, तो I'm thinking to complete 2 lectures आज के दिन and बाकी के 2 कल कर लूंगी। So 2 lectures में we studied this रिफ्लेक्स सेक्शन तक। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कितना डीप में पढ़ाते हैं, कितनी डिटेल के साथ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग की लाइक इतना टॉपिक 2 घंटे में हुआ है, मीन्स कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया होगा एंड कितना लाइक मैं बता भी नहीं सकती, बट हाँ मुझे सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है यहाँ तक। सो टुडे आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। I started taking lecture of control and coordination वाला ब्रेन वाला पार्ट बिकॉज 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं और अभी मैं लेक्चर 3rd कर रही थी। लेक्चर देखने के साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही थी एंड विद दैट आई वाज आल्सो राइटिंग सम क्वेश्चंस जो कि लेक्चर में बता रहे थे, जो कि 2026 में आ सकते हैं। एंड सच्ची में मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा था एंड प्रशांत भैया तो पढ़ाते ही एकदम फन मैनर में है, तो पढ़ने में भी मजा आता है एंड समझ भी सब कुछ आ जाता है। दिस बैच इज रियली हेल्पिंग मी अ लॉट। लाइक आई हैव माई बैकलॉग्स और ये कवर करने में भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है इस बैच के थ्रू। पहले मैं बस यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर देख लिया करती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि बस चैप्टर कवर करने के लिए 1 शॉट ही होते हैं, बट नाउ आई रियलाइज दैट 1 शॉट आर फॉर रिवीजन पर्पज, नॉट फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और समथिंग, दैट इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज। राइट नाउ मेरे सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे हैं विद एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट और एवरी सिंगल टॉपिक एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। एंड साथ में लाइक बैच में टेस्ट भी होते हैं एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी टू ट्रैक माई प्रोग्रेस। सो हियर अभी मैं ब्रेन वाला पढ़ रही थी। फर्स्ट आई थॉट कि मुझे ब्रेन का बनाना पड़ेगा एंड इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देन आई रिमेम्बर्ड कि मेरे पास ऑलरेडी बना के रखा है, सो आई जस्ट पेस्टेड दैट। इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। अदरवाइज ब्रेन बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। लाइक मैं इंसानी दिमाग कैसे बनाऊं। अगेन आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। एंड उसके बाद मैंने बस नोट्स लिखना स्टार्ट किया नीचे से एंड आई वाज राइटिंग एवरीथिंग जो भी वो इम्पोर्टेंट बता रहे थे, इवन नॉट इम्पोर्टेंट तो मैं सारे नोट्स तो कॉपी कर ही रही थी साथ में, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सो दैट्स वाई। While I was studying मुझे बीच में भूख लग गई थी and then I ate these sandwiches which was again made by my sister and they were literally so tasty, like literally very very tasty। मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज्यादा टेस्टी थे ये और मैंने बता दिया वैसे, फिर भी बता रही हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी थे। आफ्टर दैट आई अगेन स्टार्टेड विद द लेक्चर एंड आई वाज राइटिंग एंड हाईलाइटिंग सम नोट्स। नोट्स में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, सो आई वाज आल्सो हाईलाइटिंग दोज पॉइंट्स। I hope your brain is little more relaxed right now because it's time to use it again. I was studying human brain with my own brain. I realized this thing when Prashant Bhaiya said कि तुम अपने दिमाग से दिमाग पढ़ रहे हो, like it was kind of funny at that time. And yeah, first time जब मैंने brain का diagram देखा था, that was little complex और मुझे लगा कि कैसे समझ आएगा, बहुत ही ज्यादा confusing होगा, but after watching lecture, that was totally clear because प्रशांत भैया ने कुछ mnemonics भी बताए थे, functions and उनके नाम याद रखने के लिए। And after that मेरे सारे human brain से related सब कुछ क्लियर हो चुका था। सो आई कंप्लीटेड 22 मिनट्स ऑफ लेक्चर इन अराउंड 1 आवर, लाइक इट्स अराउंड 6 o'clock। एक घंटे में अगर मैं आधा घंटा कंप्लीट कर रही हूँ ना, मुझे 4 घंटे लग जाएंगे 2 घंटे कंप्लीट करते हुए।
सो अगेन आई स्टार्टेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 4 और मैंने 10 मिनट कंप्लीट भी कर लिए हैं, बट आई एम थिंकिंग टू स्टॉप इट राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑलरेडी अराउंड 7:37 एंड मुझे भी मैथ भी पढ़ना है बिकॉज मैथ में मेरे हालात खराब हो रखे हैं अभी, तो मुझे मैथ की भी प्रैक्टिस करनी है। ऑल्सो मैंने साथ में नोट्स भी बनाए हैं, सो इट टुक मी लाइक लिखने में भी टाइम लगा, फिर समझने में भी टाइम लगा एंड फिर लेक्चर में तो टाइम लगा ही है। लाइक इट्स अराउंड 2.5 आवर मुझे एक लेक्चर कंप्लीट करने में लगा है, बट अगेन अराउंड 30 to 45 मिनट्स में उसके बीच में नहीं पढ़ रही थी, सो इट्स अबाउट लाइक 2 hours और मे बी 1.5 hour. After procrastinating for around 30 minutes, I'm here to do mathematics. So yeah, it's already 8 PM. Here's my mathematics, like math की टेक्स्ट बुक. सो आई हैव टू डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें, और हाँ इसमें एक्सरसाइज 6.2 की थी मैंने कल 7.2 की जगह, बिकॉज स्कूल में यही चल रहा था। सो मुझे स्कूल के साथ भी चलना है बिकॉज अगर एग्जाम स्कूल्स में हो रहे हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, तो स्कूल के सिलेबस को भी मुझे साथ में लेके चलना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी बैकलॉग बन चुका है, सो उसे तो कंप्लीट करना ही है। सो आई स्टार्टेड डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 2 दिन पहले मैंने 7.1 कंप्लीट कर ली थी एंड टुडे आई वाज सपोज टू डू एक्सरसाइज 7.2, बट मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज 7.1 वापस से की बिकॉज आई वाज सेल्फ डाउटिंग माई सेल्फ कि मुझे आता है। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब मेरे सारे आंसर्स करेक्ट आए थे एंड अभी जब मैं दूसरी बार कर रही थी तब भी मेरे सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे थे, बट फॉर दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस आई वॉन्टेड टू डू इट अगेन एंड आई डिड दैट विद 7.1। मैंने चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे, दैट वॉज अराउंड 10 एग्जाम्पल्स एंड आई वॉज डूइंग इट ऑल विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट 7.2 दैट वॉज सपोज टू बी कम्प्लीटेड टिल नाउ। एंड उस दिन मुझे एक और टास्क कंप्लीट करना था, सो आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2 ऑन दैट डे। सो व्हाट डिड आई डिड दैट टाइम, एक्चुअली आई थॉट अबाउट इट, और फिर उस टाइम रात भी हो रही थी और मुझे करना भी था, तो मैंने सोचा कि एक बार ये सब तो कर लेती हूँ एंड अगर एक्सरसाइज 7.2 अभी नहीं हुई तो स्कूल में जो फ्री पीरियड्स मिलेंगे तब उसमें कर लूंगी। एंड अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाइक आई एम एडिटिंग दिस वीडियो, सो टुडे मैंने स्कूल में कर ली थी एक्सरसाइज 7.2 एंड आई एम डन विद एक्सरसाइज 7.2 एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर ऑल्सो। सो आई वाज टोटली डन विद दैट एंड उसके बाद मुझे अगला टास्क भी कंप्लीट करना था, दैट वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, यू हर्ड इट राइट। राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विद लेक्चर 1 बिकॉज स्टार्टिंग से समझना ही आई थिंक अच्छा रहेगा। एंड दिस टाइम आई एम स्टार्टिंग विद दिस न्यू बुक बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड पढ़ना मुझे इसी से, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद दिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम राइट नाउ फीलिंग वेरी स्लीपी, बट जितना हो सकता है एटलीस्ट मैं उतना तो कंप्लीट कर ही लूँ एंड आफ्टर दैट देखते हैं, जितना होगा उतना करूंगी। आई नो कि लेक्चर 1 में मुझसे कंप्लीट नहीं होगा, बट एटलीस्ट अगर मैं 1 घंटे में से आधा घंटा कर रही हूँ ना, वो भी सही है बिकॉज अगले दिन मुझे आधा घंटा कम पढ़ना पड़ेगा, सो जितना होगा उतना करूंगी। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू वॉच दिस लेक्चर एंड कंप्लीट इट जितना हो सके। एंड जैसे ही स्टार्टेड लेक्चर, लाइक दिग्राज सर की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई थी कि मेरी नींद उड़ गई एंड आई वाज एबल टू अटेंड दिस लेक्चर अटेंटिवली एंड दिग्राज सर वाज आल्सो टीचिंग इन फन मैनर, सो दैट्स द रीजन आई वाज एबल टू अटेंड दिस लेक्चर लॉन्गर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही खत्म किया, लाइक दैट वाज नॉट इवन फुल पार्ट, बट पिक्चर जो थी वो मैंने बहुत ही अच्छे से समझ ली थी एंड इवन मैंने पहले भी दिग्राज सर से ही पढ़ा था ये वाला चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था एग्जाम से पहले, तो उस टाइम भी मुझे समझ आई थी बहुत ही अच्छे से एंड अभी बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो चुकी है। आफ्टर दैट आई वेंट टू स्लीप एंड इट वॉज ऑल अबाउट वॉट आई स्टडीड ऑन दैट डे। So that's it for this video. I know this vlog was mix of productivity, distraction, procrastination and little bit of focus, but with distraction and procrastination I still managed to study for 2 or 3 hours productively. And if your day also looks like this, don't worry, progress is still progress. So yeah, that's it for this video. Meet you in the next one. Bye bye.